हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि जीएसटी नंबर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पूरा फुल डिटेल पढ़ लिया था, यानी जीएसटी कैसे मिलती है, क्या क्या चीज़ अप्लाई करना और क्या चीज़ नहीं करना है, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर ये सारा चीज़ ना तो आप जानते हो, जिसके पहले वाला सारा वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी नंबर होता क्या है, यानी हम लोग जब एलिजिबल हो जाते हैं जीएसटी लेने के लिए तो गवर्नमेंट हमको जीएसटी किस हिसाब से देती है, उसी के बारे में हमको जानना है। तब आइए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी नंबर होता क्या है और इस पे हम लोग किस तरह से काम करते हैं और गवर्नमेंट हमको किस हिसाब से जीएसटी हमको प्रोवाइड कराती है। जीएसटी नंबर कितने जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने अंक का होता है और इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इस जीएसटी लेने से पहले हम लोग उसके बारे में कैसे डिटेल निकालेंगे, ये सारा का सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज जीएसटी, यानी जीएसटी होता क्या है। अब अगर हम लोग सीधे जीएसटी की बात करें तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल हमारा जीएसटी जो होता है, तो हम लोगों ने उसमें टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो जीएसटी होता है उसके लिए कई क्राइटेरिया होता है, कई टाइप के बिजनेस होते हैं। अब मान चलिए कोई इंसान एक ऐसा जो एलिजिबल हो गया जीएसटी लेने के लिए, तो वो जब जीएसटी लेने जाएगा तो जो उसको जीएसटी यानी जो उसको जीएसटी नंबर जो दिया जाएगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, वो बनेगा कैसे और वो कितने डिजिट का होगा, इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है। यानी ओवरऑल हमारा वीडियो जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर से। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा डीप में डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ा है, उसको देखने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या और ये बनता कैसे है। अगर हम लोग जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करें तो ये टोटल 15 डिजिट का होता है। टोटल ये 15 डिजिट का रहने वाला है। अब 15 डिजिट के साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो ये रहने वाला है कि ये बनता कैसे है। तो अगर हम लोग इसका ब्रेक डाउन करें तो मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। जीएसटी नंबर जो होता है वो सबसे पहले हमारे पास बनता है स्टेट कोड से। अब मैं सबको लिखते चलूंगा कि होता क्या है। हमारे पास सबसे पहले मिलेगा स्टेट कोड, प्लस हमको फिर मिलेगा पैन नंबर, जो हम लोग पैन कार्ड होता है वो पैन का नंबर मिलेगा, प्लस हम लोगों के पास आएगा इंटाइटी नंबर। अभी हम लोग देखेंगे इंटाइटी नंबर क्या होता है। प्लस उसके बाद से हमको मिलेगा जेड, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स होता है। प्लस लास्ट वाला क्या होता है, अननोन, यानी लास्ट नंबर हमको नहीं पता क्या रहने वाला है। यही है मेरा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी जब भी कोई इंसान जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा तो गवर्नमेंट कुछ इसी फॉर्मेट में उसको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराएगी। अब स्टेट कोड क्या होता है, जैसे कोई बंदा यूपी का रहने वाला, जस्ट लाइक मैं ही अगर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो सबसे पहले यूपी का जो स्टेट कोड है उसका नाम है 09। यानी यूपी में कहीं भी कोई भी रहने वाला अगर वो जीएसटी लेता है तो 09 उसके जीएसटी कोड में जरूर जुड़ेगा। फिर उसके बाद पैन नंबर मिलता है। अब मैं स्टेट कोड की बात करूँ, स्टेट कोड 2 डिजिट का होता है। पैन नंबर पूरे के पूरे 10 डिजिट के होते हैं। इंटाइटी नंबर 1 नंबर का, और आपका जो बाय डिफॉल्ट जेड होता है वो भी 1 नंबर का, और अननोन नंबर वो भी 1 नंबर का। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने बन जा रहे हैं, 10 2 12 13 14 15 डिजिट बन रहा है। अब आइए, तो सबसे पहले 2 नंबर का स्टेट कोड आएगा। हर इंडिया के हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट कोड है, यूपी का 09 है। फिर पैन नंबर, पैन नंबर टोटल 10 डिजिट का होता है। पैन नंबर का अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो पैन नंबर में सबसे पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, यानी ABCDE, यानी मैं इस फॉर्मेट में लिखा हूँ 5 अल्फाबेट मिलेंगे। फिर उसके ऊपर से जो 5 अल्फाबेट है, फिर उसके पास से 4 न्यूमेरिक मिलते हैं इसमें, यानी ये जो है ये हमारे पास 4 न्यूमेरिक मिलेगा। फिर लास्ट में एक अल्फाबेट, यानी ये ब्रेक डाउन है हमारे पैन नंबर का। हर किसी का पैन नंबर इसी फॉर्मेट में होता है, पहले उसमें 5 डिजिट होता है, फिर उसमें 5 अल्फाबेट होता है, 4 डिजिट होते हैं और न्यूमेरिक्स होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है। तो अगर मैं पैन नंबर देखूँ तो भी 10 है। मैं अपना पैन नंबर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ APPIF, मैंने लिखा। अगर मैं देखूंगा तो 3 1 2 5, 5 अल्फाबेट हो गए। अब फिर उसके बाद से हमको मिल जाएगा मेरा 4 न्यूमेरिक 92 28, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट मिल जाएगा F। अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा हो गया पैन नंबर। तो 2 स्टेट कोड, 10 मेरा पैन नंबर। इंटाइटी नंबर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जितनी बार जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे गवर्नमेंट उतनी बार आपको इंटाइटी नंबर बार बार चेंज करके देगा। पहली बार रजिस्टर कराएंगे एक, दूसरी बार कराएंगे 2, तीसरी बार कराएंगे 3, चौथी बार कराएंगे 4, तो कोई ज्यादातर जीएसटी में अपने आप को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार हो गया, उससे ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं कराता, बाकी सारा बिजनेस इतने पे हैंडल कर लेता है। तो इंटाइटी नंबर का मतलब हो गया आप जितनी बार रजिस्टर्ड कराएंगे आपको उतनी इंटाइटी नंबर मिलेगी, बाकी सारा का सारा कुछ सब सेम रहने वाला है।
तो मान लेते हैं मैं अभी पहली बार बिजनेस में अपने आप को ले जा रहा हूँ, तो मेरा स्टेट कोड हो गया, मेरा पैन नंबर हो गया, फिर मुझे मेरा इंटाइटी नंबर पहली बार रजिस्टर कराऊंगा तो 1 होगा बाय डिफॉल्ट, फिर मुझे जेड मिलेगा। अब मुझे लास्ट का खुद नहीं पता क्या मिलने वाला, ये गवर्नमेंट डिफाइन करके मुझे लास्ट का डिजिट देगी कि लास्ट में मुझे वो क्या मिलने वाला। लक बाई चांस मुझे मान चलिए 3 मिल गया, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे ABCD EFGH कुछ भी आ सकता है और नंबर 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो फाइनली मेरा 15 डिजिट का आपका जो जीएसटी नंबर था बन गया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मान लेते मैं पहली बार रजिस्टर्ड कराया तो ये मिलेगा। फिर मैं रजिस्टर्ड कराऊंगा तो सेम वही मिलेगा 09 APPIF 9228F। अब यहाँ पे 203, यानी पहले इंटाइटी नंबर 1 था, अब इंटाइटी नंबर क्या हो गया, इंटाइटी नंबर ही चेंज होगा जितनी बार मैं अपने आप को रजिस्टर्ड कराऊंगा। तो मेरे पैन नंबर और मेरा बाकी सब कुछ सेम रहेगा और मेरा इंटाइटी नंबर बार बार चेंज होता जाएगा। इसी को बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आप अपने आप को जीएसटी में बिना रजिस्टर कराए आप उससे पहले ही पता कर सकते हैं कि आपका टोटल जीएसटी नंबर जो बनने वाला है वो 15 डिजिट में से 14 डिजिट क्या रहने वाला है। यानी आप अपने आप को पहले ही पता सॉरी आप अपना जीएसटी नंबर पहले ही पता कर सकते हैं, लास्ट वाला तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा ही दे। उम्मीद है आपको जीएसटी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया एक ऐसा नंबर होता है जिसके थ्रू आपके बिजनेस की पहचान गवर्नमेंट बखूबी अच्छे से कर लेती है। तो मेरा जो पहला टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था व्हाट इज जीएसटी। पढ़ लेते हैं तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो जीएसटी नंबर होता है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कह रहे हैं इज अ यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू एवरी बिजनेसेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पर्पस। यानी ये गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया हर एक बिजनेसमैन को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसके टैक्स पर्पज के लिए गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कराती है। जब वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराने जाएगा तो वो दिया जाएगा। आपको अगर हिंदी में भी समझना तो हिंदी पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने पूरा ब्रेक डाउन दे दिया है। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर का पूरा फुल ब्रेक डाउन दे करके बताया गया है। चलिए ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक जो उसका नाम है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। चलिए अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को भी समझते हैं कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पे आएंगे। अगर हम लोग इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे धीरे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग के पास 2 जीएसटी होती है। पहली जीएसटी इनपुट जीएसटी और जो दूसरी बनने वाली उसका नाम है आउटपुट जीएसटी। अब ये दोनों जीएसटी होती कैसे और ये काम कैसे करती है, क्या ये स्टोरी समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3 आदमी है, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब ये 3 आदमी जो है ये 3 काम कैसे करेंगे, इन पे इनपुट आउटपुट लगेगा कैसे। मैं मान लेता हूँ इस आदमी का नाम राम, और नाम ना लिखिए मैं फ्रेंड का नाम लिख देता हूँ, इन लोगों को भी फेमस करता हूँ। नाम है विशाल और ये है अब्दुल्ला और यहाँ पे है धनंजय, नाम है गोलू, गोलू नाम होता है, सिंपल नाम है गोलू। यहाँ पे मेरे पास 3 बंदे हैं और ये तीनों बंदे जो रहने वाले हैं सब यूपी के, यूपी और ये भी हैं यूपी के। तो चलिए अब जीएसटी का नहीं समझते हैं। मान लेते हैं अब्दुल्ला जो है वो खरीदने आते हैं कुछ सामान, तो पहुंचते हैं वो किसके पास, विशाल के पास। विशाल जो है वो अब्दुल्ला को एक सामान दे रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं 100 रुपए का और प्लस उस पर 25% उन्होंने जीएसटी कैलकुलेट किया। अब अगर मैं 100 रुपए पे 25% जीएसटी लगाऊंगा तो 100 रुपए प्लस 100 रुपए का 25% हो जाएगा 25, यानी ओवरऑल हो जाएगा सामान 125 रुपए। लेकिन अब बात समझिएगा, सामान तो केवल है 100 रुपए का, लेकिन उस पे जो बाकी 25 है वो मेरा है जीएसटी। तो मैं इसका ब्रेक डाउन करूंगा तो 100 रुपए क्या है मेरा प्राइस और 25 रुपए मेरे लिए क्या है जीएसटी। और ये जीएसटी कौन पे करेगा, अब्दुल्ला, किसको, विशाल को। अब फिर अगली स्टोरी समझते हैं। जीएसटी हमको साथ में नहीं रखना है सामान के, हमेशा अलग रखते हैं। अब्दुल्ला ये सामान बेचते हैं गोलू यानी धनंजय यादव को बेच रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि अब्दुल्ला ने इस सामान का प्राइस एक्स्ट्रा कर लिया, यानी 100 रुपए की जगह वो इस सामान का रेट कर लिए 150 रुपए, और इस 150 रुपए पे वो भी 25% टैक्स लेंगे, क्योंकि अगर किसी सामान पे कोई टैक्स लगा तो वो टैक्स कभी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स रहने वाला है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 150 रुपए प्लस 150 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो बन जाएगा 37 रुपए 50 पैसे। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा 37 रुपए 50 पैसे। ये जो 150 रुपए हो गए ये हो गया प्राइस, और जो ये 37 रुपए 50 पैसे हो गए ये अपने क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जीएसटी। अब इसकी स्टोरी समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए अब्दुल्ला सामान खरीदने किससे गए हैं, विशाल से। विशाल से सामान खरीदे 100 रुपए का और उसने उस पर 25% टैक्स यानी 25 रुपए टैक्स देके सामान 125 में खरीदा। बट
अब्दुल्ला कभी भी ये नहीं कह सकता कि सामान 125 रुपए का, अब्दुल्ला हमेशा कहेगा कि सामान मेरे लिए भैया 100 रुपए का ही है, 25% मैंने टैक्स दिया, यानी 25 रुपए मैं टैक्स दे के आया हूँ। तो अब्दुल्ला के दिमाग में हमेशा सामान 100 रुपए का ही रहेगा, कभी वो 25 को सामान में नहीं जोड़ सकता। टैक्स हमेशा अलग कैलकुलेट होता है, टैक्स की अलग दुनिया होती है, प्रॉफिट और लॉस की अलग दुनिया होती है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला जो 25 रुपया दिया वो जीएसटी दिया। जब हम लोग सामान खरीदते टाइम कोई जीएसटी देते हैं तो वो जीएसटी कहलाती है इनपुट। वह कहलाती है इनपुट, यानी अब्दुल्ला ने जो ये जीएसटी 25 रुपए दिया है वो कहला गया इनपुट जीएसटी, नहीं उसने इनपुट जीएसटी 25 रुपए दी। अब अब्दुल्ला अगर देखा जाए तो उसी तरीके से सामने वाले से 150 का 25% यानी 37 रुपए 50 पैसे जीएसटी कलेक्ट किए, ये जीएसटी कहलाएगी आउट। अब समझिएगा, अब्दुल्ला सामान खरीदते टाइम 25 रुपए जीएसटी दिया, लेकिन अब्दुल्ला जब सामान बेचते टाइम 37 रुपए 50 पैसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब जीएसटी का कुछ भी कैलकुलेशन मत रखिएगा, आप जीएसटी को भी भूले रखिए, जीएसटी समझ लीजिए सामान से परे है, सामान से कुछ भी लेना देना नहीं। अब अब्दुल्ला का प्रॉफिट देखते हैं। अब्दुल्ला सामान खरीदा कितना था विशाल से, 100 रुपए में, और धनंजय को कितने में बेच दिया, गोलू यादव कितने में बेच दिया, 150 में। अब अगर मैं देखूं अब्दुल्ला का प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो प्रॉफिट बन के आ रहा है अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला का जो प्रॉफिट बनेगा वो हो जाएगा 150 रुपए माइनस 100 रुपए यानी 50 रुपए। अब्दुल्ला 50 रुपए कमा ली, अब्दुल्ला के प्रॉफिट से कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन अब्दुल्ला जो ये टैक्स दिया, इस टैक्स का क्या करना है, ये भी तो सामान से रिलेटेड हो रहा नहीं, ये सामान से रिलेटेड नहीं हो रहा, सामान से आया है और सामान से रिलेटेड भी है, बट इसको हम लोग सामान के प्राइस में नहीं जोड़ते, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। पहले प्रॉफिट वाला आप कैलकुलेशन करिए, जीएसटी जीएसटी छोड़िए, जीएसटी को ध्यान में भी मत लाइए। अब्दुल्ला का अगर प्रॉफिट देखें 100 रुपए में खरीदा, 150 में बेचा, 50 रुपए कमा लिया। अब जीएसटी का प्रॉफिट अलग, सॉरी अब्दुल्ला का प्रॉफिट अलग, उसको भूल जाइए। अब अब्दुल्ला के हम लोग टैक्स के बारे में बात करेंगे। अब एक थोड़ी सी स्टोरी समझिए, फिर ध्यान से समझिएगा। मान लेते मेरे पास दो आदमी हैं, एक है राम और एक है श्याम। तो आदमी ना लेके सीधे मैं रियल एग्जाम्पल इन्हीं पे समझा दे रहा हूँ। मान लेते मेरे पास दो आदमी हैं, एक है GOBT मतलब गवर्नमेंट, और दूसरा आदमी मेरे पास है ABD यानी अपने अब्दुल्ला। अब समझिएगा, मान के चलिए अब्दुल्ला गवर्नमेंट को 25 रुपए उधार दे देता है। अभी एक स्टोरी समझ के अभी ध्यान से इस पे आइए। अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट को कितने रुपए उधार दिए, 25 रुपए अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट को उधार दे दिए, यानी अब गवर्नमेंट 25 रुपए अब्दुल्ला को देगी, यानी क्यों, क्योंकि अब्दुल्ला ने उधार दिया है। चलिए मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसका नाम है मोहन। मोहन जो है वो कुछ पैसे देता है अब्दुल्ला को, मान लेते हैं अब्दुल्ला को उसने दे दिए टोटल 37 रुपए 50 पैसे, और ये जो 37 रुपए 50 पैसे ये पूरे के पूरे पैसे हैं गवर्नमेंट। समझिए, गवर्नमेंट, अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट को कितना रुपए दिया, पहले 25 रुपए उधार दे दिया। लग बाई चांस गलती से अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला के पास एक आदमी आता है उसका नाम है मोहन। मोहन कहता है भैया आप गवर्नमेंट को जानते हैं, तो अब्दुल्ला बोलेगा हम जानते हैं। तो वो कह रहा है कि बोल देगा देखिए भैया ऐसा है, मैं उनका कुछ पैसा बाकी था, ये पैसा मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये आप उनको दे दीजिएगा, यानी किसको, गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। अब्दुल्ला बिचौलिया बन रहा है। तो मोहन क्या करता है, अपने जेब से 37 रुपए 50 पैसे निकाल के दे देता है। अब अब्दुल्ला क्या करेगा, अब्दुल्ला क्या 37 रुपए 50 पैसे पूरे गवर्नमेंट को देगा, नहीं। अब्दुल्ला क्या बोलेगा गवर्नमेंट से, देखिए महोदय आप मुझसे पहले ही 25 रुपए लिए ही थे, मुझको ना एक आदमी मिला था, उसने आपको कहा कि ये 37 रुपए 50 पैसे दे दीजिएगा, उन्हीं का है, लेकिन मैं आपको ये नहीं दूंगा, आप मुझसे पहले ही 25 रुपए लेके बैठे हैं। तो ऐसा करिए 37 रुपए 50 पैसे में से वो 25 रुपया घटा लीजिए, तो बचेगा कितना, 12.5 रुपए। तो अब्दुल्ला क्या कहेगा, ऐसा कि आपने मुझसे 25 रुपए पहले ही लिया था, 12.5 रुपए अब ले लीजिए। नहीं समझिएगा, अब्दुल्ला अपना बैलेंस कैसे, क्या ध्यान देखिएगा, अब्दुल्ला क्या बोलेगा 25 रुपए तो आप पहले ही लिए थे, 12.5 रुपए और ले लीजिए, आपको पूरा 37 रुपया बन गया, क्योंकि आप मुझसे इतना रुपए उधार लिए ही थे। अब अब्दुल्ला की जेब पे देखिए कुछ खर्च पड़ रहा है कि नहीं। अब्दुल्ला पहले 25 रुपए इनको दिया था, क्लियर बात है, चलिए उधार दिया। अब्दुल्ला को 37 रुपए 50 पैसे जब मिला, तो वो 25 रुपए जो अपने जेब से दिया था तो फिर रिटर्न अपने जेब में 25 रुपए रख लिया ना, कि वो बोल दिया कि जो मैं आपको उधार दिया था 25 रुपए मेरे, वो मैं काट ले रहा हूँ, यानी अब्दुल्ला का 25 रुपए बचा, बाकी का जो एक्स्ट्रा बचा फिर उठा के गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब ओवरऑल देखिए अब्दुल्ला के ऊपर कुछ प्रेशर ही नहीं पड़ा, यानी अब्दुल्ला ने बहुत प्यार से अपना पूरा का पूरा पैसा यानी 25 रुपए जो दिया था उसको आने वाले टैक्स से क्या कर लिया, बचा लिया। अब यही जो टैक्स का मैं कैलकुलेशन बताएं, यही होता है इनपुट और आउटपुट। एग्जाम्पल के थ्रू उम्मीद आपको समझ में आया होगा, यानी कि गवर्नमेंट 25 रुपए उधार लिया तो जाहिर सी बात अगर कोई थर्ड पर्सन इसको देगा तो पूरा पैसा थोड़ी ना देगा, ये क्योंकि गवर्नमेंट को उधार दिया था तो उतना पैसा क्या कर लेगा, सीधी सी बात है कहेगा लाइए भैया पहले हम माइनस कर लें। यानी जैसे कि क्या कर दें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास 3 आदमी है, कौन है, मोहन है, राम है और श्याम है। अब मान लेते हैं राम ना मोहन को 50 रुपए दिए रहते हैं,
और सोहन जो है वो आके राम के पास कहता, राम भैया लीजिए 100 रुपया ले लीजिए और ये पूरा मोहन को दे दीजिए। तो राम क्या कहेगा, अच्छा 100 रुपया हम उनको देने जाए, 50 रुपया मेरा खुद लेके बैठे हैं। तो राम क्या कहेगा, हाँ लीजिए 50 रुपया ले लीजिए, जो मेरा 50 रुपया पहले था उसको काट लीजिएगा। अब क्या होगा, क्यों, क्योंकि 50 रुपये ये खुद उसके उधार थे, तो राम को बीच में मौका मिला, तो राम ने तुरंत क्या करे, अपना बैलेंस करवा रहे, यानी जो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके बैठे थे उसको माइनस करवा, 50 रुपये अपने जेब में डालेगा, 50 इनको दे देगा। तो इस हिसाब से देखेंगे राम भी बच गए और अपने कौन बच गए, गवर्नमेंट भी बच गई। तो अब ये हो गई रियल स्टोरी, यानी ये हो गया टैक्स का रियल स्टोरी। यानी टैक्स के रियल स्टोरी में क्या होता है, टैक्स के रियल स्टोरी में जो बीच वाला पर्सन होता है, यानी जो बिजनेसमैन या व्यापारी होता है, उस पर टैक्स का कुछ भी प्रेशर नहीं पड़ता। वो दो टाइप का टैक्स कैलकुलेट करता है। यानी जब वो सामान खरीदता है तो उसको बोलता है इनपुट टैक्स, यानी वो गवर्नमेंट को दिया गया उधार होता है, जिसको बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं, आईटीसी। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ये एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट को उधार दिया गया, किसके थ्रू, अब्दुल्ला के थ्रू। उसी तरह जब अब्दुल्ला किसी बाहर से टैक्स कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो जो एबीडी के लिए जो पेएबल अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हमेशा फार्मूला बनता है आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, यानी अगर मोहन ने जो पैसा दिया उसमें से जो आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया उसको घटा लेंगे, जो पैसा बचेगा फिर उसको उठा के गवर्नमेंट को देंगे। तो आउटपुट में कितना था, 37 रुपये 50 पैसे। इसमें से माइनस कितना कर लेंगे हम लोग, 25 रुपये, तो बचेगा कितना, 12.5 रुपये। और ये 12.5 रुपये हम लोगों को किसको देना है, अगेन गवर्नमेंट को देना। तो यही कहलाता है पेएबल जीएसटी, यानी यही जीएसटी हमको क्या करना है, पे करना है, नहीं अब्दुल्ला को पे करना है। उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। यानी टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है, प्रॉफिट लॉस का अलग होता है। टैक्स का कैलकुलेशन एकदम सिंपल सी बात है, जो पहले टैक्स दिया जाता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, यानी इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर बाद में सामान बेचते टाइम जो हम लोग सामान पे प्रॉफिट के ऊपर जो 25% टैक्स जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से हमेशा इनपुट टैक्स को घटा लिया जाता है, जो पैसा बचता है उसे फिर अगेन हमें गवर्नमेंट को देना रहता है, जो ही कहलाता है हम लोगों का पेएबल टैक्स। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बीच बिचौलिया देखें, जो बिचौलिया इंसान होता है यानी अब्दुल्ला, वो कभी भी टैक्स के प्रेशर को नहीं झेलता। वो एक तरफ से टैक्स देता है तो दूसरी तरफ से उससे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करता है, और जितना टैक्स दिया रहता है उतना माइनस करके अच्छा कुचा बचा फिर गवर्नमेंट को दे देता है। जैसे यहाँ पे इस स्टोरी में मैंने समझाया, यानी अब्दुल्ला ने 25 रुपये गवर्नमेंट को उधार दिया, आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी उधार ही दिया है। अब अब्दुल्ला अगर किसी से और एक्स्ट्रा पैसा पा जाता है तो वो क्या करता है, जो 25 रुपया पहले दिया रहता है उसको माइनस करवा लेता है, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको फिर अगेन क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। इस तरीके से अब्दुल्ला का जो 25 रुपये वो अपने जेब से भरा होता है वो अपना 25 रुपये निकाल के फिर भर लेता है। तो अब्दुल्ला का कुछ भी घाटा नहीं जाता है, यानी उसका टैक्स बैलेंस हो जाता है। और अगर देखा जाए तो ये सारा टैक्स लास्ट आदमी जो मोहन होता है उसी के ऊपर पड़ता है, यानी कंज्यूमर एक लास्ट पर्सन होता है जो पूरे के पूरे टैक्स के बर्डन को झेलता है। तो ये था मेरी छोटी सी स्टोरी जिसमें हम लोगों ने आज देखा कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। उम्मीद है हम लोग समझ में आ गया होगा। तो इसकी अब शॉर्ट समरी एक बार देख लिया जाए, फिर एक बार आगे देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट समरी देखेंगे। तो इनपुट जीएसटी कहते हैं एक टैक्स पेड होता है जब भी हम कोई सामान या कोई सर्विस लेते हैं, तो उसको कहते हैं विच कैन बी क्लेम्ड एज अ क्रेडिट। तो मैंने पहले बोला उसको बोलते हैं आईटीसी, जिसको हम लोग फ्यूचर में एज ए क्रेडिट गवर्नमेंट के पास जाके क्लेम कर सकते हैं। देखिए सर मैंने आपको इतना पैसा दिया था, मैं बाद में आप इतना पैसा कटौती कराऊंगा। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में फिर कल और पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों का जो इनपुट और आउटपुट का था वो कंप्लीट हो गया। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं बढ़िया से। देखिए इसमें सारा डिटेल में एकदम बढ़िया से बताया गया, तभी मैंने जो डिटेल समझा दिया है उसी हिसाब से यहाँ पे एक ईमेल भी लगा हुआ, आप उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, द कंज्यूमर इज द फाइनल पर्सन हु बियर्स द फुल बर्डन ऑफ द जीएसटी। यानी जीएसटी का टोटल प्रेशर कंज्यूमर जो सबसे लास्ट आदमी होता है, यानी जो सामान खरीद के खत्म करता है ना, वही सारा जीएसटी का प्रेशर झेलता है। बाकी बिजनेसमैन तो क्या करते हैं, एक से टैक्स लेते हैं, तो सॉरी एक तरफ से टैक्स देते हैं, दूसरी तरफ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो उनके जेब पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं जीएसटी वीएसटी काट के, गवर्नमेंट उनको छूट देती है। बाकी जो कंज्यूमर होते हैं सारा टैक्स का बर्डन उनके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उम्मीद ये वाला एक्सरसाइज आपको बढ़िया से चैप्टर बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।